हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में बिहार विशेष से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बिहार की परीक्षाओं में खास करके बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली परीक्षाएं, बीएसएससी सीजीएल बीएसओ की परीक्षा, बिहार एसआई की एग्जाम, जीडी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कुल मिलाकर 10 से 12 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। ये मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछी जाती है खास करके बीपीएससी की परीक्षाओं में। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उपयुक्त में से यानी कि कुंवर सिंह। यानी 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा, जिसे तत्कालीन शाहाबाद जिले से संबंधित थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया और प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया और इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का क्या हुआ था, देहांत हुआ था। तो ये परीक्षा को आप गौर करेंगे, ये प्रश्न को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कि कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के। तो हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया है कि कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न की ओर हम गौर करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को वे क्या हुए, प्रविष्ट हुए थे। यानी 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक व घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए और अपनी जख्मी बांह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली कैन के नेतृत्व में 22 से 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को शाम को आरा में रवाना हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन एक बार फिर सुन ले, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। बार बार यही प्रश्न जो है वो रिपीट किए जाती है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और 1857 ईस्वी तक उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली। तब वह लगभग 80 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1885 ईस्वी में। यानी बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के दौरान बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकार को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों की प्रख्यापित करना। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो यह 64वीं बीपीएससी की एग्जाम में पूछी गई थी और टीआरई 3 की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछी गई थी। चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट या मलबा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा चौकीदारी कर। यानी कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इसी दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक जो है वो सफल रहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 नंबर कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को प्रगति के लिए की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में डी नंबर ऑप्शन, यानी 1904 ईस्वी में देवघर यानी तत्कालीन बिहार अब झारखंड में गोल्डन लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और विदेशी आंदोलन की प्रगति करनी थी। और भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, जहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न की ओर हम गौर करते हैं कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था। यह प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है और 64वीं बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछी गई है। और राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की और चंपारण आने का अनुरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ साथ कलकत्ता में 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 की ओर हम गौर करते हैं और ये 22 नंबर प्रश्न है
कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ जो है वो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसमें ऑप्शन है बाबा रामानंद, बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। और इस संबंध में हमने पहले यह भी डिस्कस किया है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ से मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध महात्मा गांधी को किया था और चंपारण किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे। तो सही उत्तर हो जाएगा मुरली भरावा। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी ने चंपारण पहुंचकर नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो सही उत्तर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ये ऑप्शन आप याद रखेंगे कि पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के नामक पुस्तक चंपारण से अंधेरे 13 मार्च 1916, चंपारण की दुर्दशा 10 अप्रैल 1917 तथा दुखी हृदय फरवरी 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों का पर प्रकाश डाला था और चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि पर इन्होंने लेख लिखे थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था। तो हुंकार पत्रिका आप याद रखेंगे। रिपीटेड टाइम प्रश्न ये एग्जाम खास करके बीपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है और ये 63वें बीपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है वो पूछी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन 1929, 1930, 31, 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1929 ईस्वी में। ये TRE 4 और 63rd बीपीएससी के एग्जाम 2017 में पूछी गई थी। यानी बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों को निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 ईस्वी को सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। यानी बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संक्रांतन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला और स्वामी विद्यानंद भी बिहार के किसान के जो हैं वो नेता थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 28 कि बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा जो थे वो लोकप्रिय बनाए थे। यानी किसान सभा आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। उन्होंने वर्ष 1929 ईस्वी की महामंदी के बाद भारतीय कृषि में लगातार बढ़ रही समस्याओं की प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा एवं अन्य नेताओं के साथ की थी और BPKS की कल्पना सबसे पहले बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में हुई थी और कार्यानंद शर्मा सुरगरा के CPI यानी ML नेता की स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। तो गया में, बिहार के गया जिले में 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था और वर्ष 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन चितरंजन दास की अध्यक्षता में बिहार के गया जिले में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा पटना में। बिहार के जिला पटना में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुई थी बांकीपुर में और पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। आप इसे याद रखेंगे जिसकी अध्यक्षता जो है वो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहूल हक जो है वो स्वागत समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। तो आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन प्रश्न हैं और यही सब प्रश्न एग्जाम में आपको बनते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। GK गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर श्री दीप नारायण सिंह।
यानी कि श्री दीपनारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 ईस्वी को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले एवं जी. खेर विशेष अतिथि थे। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी से जुड़ने के लिए अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो भी है वो लिखी थी। अगला प्रश्न है कि 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे, वो कांग्रेस को हराने का तरीका जो है वो पता था। एक और काफ़ी बड़ी प्रश्न है, इसे भी आप गौर करेंगे। प्रश्न संख्या 36 की ओर हम जा रहे हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो सही ऑप्शन इसका बिहार हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। अतः बिहार में एवं ओडिशा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकारक प्रभावों को प्रचारित एवं प्रस्तावित करने के लिए ऐसे प्रसिद्ध एवं महान लोगों की एक सूची जारी की थी जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए और बिहार में होने वाली परीक्षाओं के लिए खास करके। वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके बिहार विशेष के संबंध में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज हम लाते हैं आपके लिए, चाहे वो टीचर एग्जाम की हो या बीपीएससी की टीआरई की एग्जाम को हो या किसी अन्य एग्जाम की हो। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।